खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अब अगर इसे सुर में आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए मीनाक्षी से आप कह सकते हैं, लेकिन यह सच है कि जिंदगी में अगर सुर हैं, खुशी और सेहत तभी साथ साथ चलती है। जाहिर है मौसीकी में कुछ बात तो जरूर होगी जो हर मौसम में, हर मिजाज में बिल्कुल सेट बैठ जाती है। जगह कोई भी हो, हर कोई उसमें ढल जाता है। मिनटों में आपको म्यूजिक तरोताजा कर देती है। इसमें कोई शक नहीं है हुसैन। अब तो दुनिया भर के डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स बीमारियों के इलाज में म्यूजिक थेरेपी का सहारा ले रहे हैं। दरअसल मीनाक्षी, संगीत सुनना ओवर द काउंटर दवाओं की तरह है। आपको इन्हें लेने के लिए डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। म्यूजिक पॉजिटिव इमोशंस को एक्टिव करता है, आपके दिमाग को रिलैक्स करता है, और तभी ये हार्ट पेशेंट्स के लिए भी मेडिसिन की तरह से साबित हो रहा है। हाल ही में हुई एक रिसर्च के मुताबिक सुबह शाम रूटीन में अगर कोई म्यूजिक सुनता है तो इससे दिमाग में डोपामाइन, एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो एंजाइटी को खत्म करके हार्ट मसल्स को राहत देते हैं। वैसे हुसैन, ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स के मुताबिक पैदल चलना भी एक दवा है। अगर आप रोज 30 मिनट तक पैदल चलते हैं तो हार्ट की कई परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो क्यों ना सुबह शाम टहलते हुए म्यूजिक सुना जाए और फिर कुछ देर रुक कर योग किया जाए, क्योंकि ये जो हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स का जिक्र हुसैन ने किया, वो योग से भी एक्टिवेट होते हैं, रिलीज होते हैं, ताकि एक साथ दिल को तीन फायदे मिले। म्यूजिक थेरेपी, वॉक थेरेपी, योग थेरेपी। क्यों हुसैन, बढ़िया आइडिया है ना? आइडिया अच्छा है। और इसमें एक बात और जोड़ देता हूं, अगर आप रोजाना इंडिया टीवी पर हमारे साथ योग करेंगे तो इसके और ज्यादा फायदे आपको मिलेंगे, क्योंकि साथ मिलकर किसी काम को करने से मोटिवेशन ज्यादा हाई रहता है। तो फिर देर नहीं करनी चाहिए और अभी से हमारे साथ योग में अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आज से कर लीजिए। देर ना करते हुए हम सीधा आपको लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां दिल, दिमाग, शरीर, मन सब कुछ सेहतमंद और तंदुरुस्त होने की दवा मिलती है। वो खाने वाली दवा नहीं योग वाली दवा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। तो आज संगीत में योग का अभ्यास हो रहा है। अब एक नए युग का आगाज हो रहा है। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, संन्यास धर्म की एक नई प्रतिष्ठा का अवतरण हो रहा है और जीवन लोगों के निरस हो गए। ये देखो मेरे दाहिनी तरफ जो कर रहे हैं, इन्होंने बीपी, अपना कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम ठीक कर दी है। योगी लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे योगी पूरा प्रभु नाम के चिंतन के साथ, भजन के साथ, संगीत के साथ योग करने से ना एक अलग आनंद आता है। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय। हमने योग का, आयुर्वेद का अमृत पिलाया, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों ये भोगों का विष पिए जा रहे हैं और रोगों में मरे जा रहे हैं। तो योगिक जोगिंग के तो 12 पोज रोज करने हैं। चलो मेरे साथ एक भजन गाओ। अच्छा स्वामी जी। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना। क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो। क्या कह रहे थे हुसैन भाई? स्वामी जी वही जो बात आप कह रहे हैं, संगीत
12 अभ्यास ऐसे भक्ति से। संगीत स्वामी जी ऐसी दवा जी की मेरे तरह भाई, से है जो बोलो, कई बोलो। बीमारियों के असर को कम कर देती है। ये खूबी है संगीत की। और योग करते करते अगर गीत गा लिया जाए तो कहना ही क्या है। म्यूजिक के साथ योगाभ्यास किया जाए तब इसके फायदे डबल हो जाते हैं, खास तौर पर दिल की सेहत के लिए। क्योंकि रिसर्च एक आई है स्वामी जी, वो भी ये बता रही है कि इससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे हार्ट की मसल्स रिलैक्स होती है। तो पूरा सेशन विद म्यूजिक। एकदम आप ठीक कह रहे हो। देखो हुसैन भाई, जो रिसर्च है ना उसके भी आगे की रिसर्च बता रहा हूँ। एक क्षण मुस्कुराओ, सब मुस्कुराओ तो देखो संपत्ति से दिखा रहे। तो संगीत तो बहुत गहरा सात्विक तत्व है। सात्विक संगीत लोगों को सामान्य रूप से, अरे गाना तो बहुत दूर की बात है, बांसुरी की आवाज ही आ जाए ना, उसी से ही पूरा जीवन रूपांतरित हो उठता है। कोई अच्छी बातें ही बोल दे, थोड़ा मुस्कुरा ले, पॉजिटिव सिग्नल दे दें अपनी बॉडी को, उसी से ही पूरा ताना बाना जीवन का बदल जाता है। और मैं तो 2.5 घंटे संगीत में योग कराता हूं मेरे भाई हुसैन। और उसमें भी अभी देखो योगिक जॉगिंग आज पूरा करना है और आज ये संगीत थेरेपी देनी है। और ये जो हमारी योग की, वेदों की, सनातन की, अध्यात्म की जो पावनी परंपरा है, उसको गाने के लिए हमारी बेटियां, और जो बेटियां गाती है ना, वैसे तो पुरुष संगीत में पुरुष भी बहुत आगे हैं, लेकिन अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे। देखो यहाँ पर भी आप अकेले जमे रहते हो और हमारी ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, प्रिया जी, पूजा जी, 4 देवियां ढटी रहती है, हर काम में अग्रणी है। तो ऐसे संगीत में योग हो जाए ना तो फिर एक ही दिन में मैंने देखा, ये आपको रियलिस्टिक बात बता रहा हूं, कोई जिसको कहते हैं ना रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्रत्यक्ष सत्य, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी, कबीर साहब की बात। तो सुनो, लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जोगिंग और सूर्य नमस्कार हो गए। जरा एक मिनट का एक संगीत हो जाए। चलो बेटियों गाओ। हमारे देवप्रयाग की बेटियां हैं और जिनको गुरुकुल में भी एडमिशन लेना हो ना, ऐसे इन बेटियों को तो अभी 4-5 साल लगे, सब 5 साल हो गए शायद। 5 साल में इस स्थिति में पहुंची हैं, इतनी विदुषा बन गई है। 8954555999 ये हमारे बहन अनीता जी और पंकज जी को हमने ये सेवा दी हुई है कि लोगों को कैसे योग से जोड़ना है, कैसे इस वेद विद्या से जोड़ना है। चलो लंबे लंबे श्वास। और अब देखो मैं रिदम के साथ कराता हूँ, गाओ बेटियों ऐसे रिदम के साथ। स्थित कोणासन या ऐसे त्रिकोणासन, कोणासन, बैठ करके ही चक्की आसन कर लो। तुम ये करो ना, ऐसे बैठे बैठे ये करो, ऐसे करो। कोई चुपचाप नहीं बैठेगा, चुपचाप बैठना मना है। लंबे लंबे श्वास। ये नीव धर्म के सुंदर विकसित न्यास की, निश्चयस अभ्युदय दुपाकर उद्धार में उसे जगत करे प्राण प्रतिष्ठा, करे प्राण प्रतिष्ठा क्या कह रहे थे?
स्वामी जी मैं ये कह रही थी कि इसमें कोई शक नहीं है, संगीतबद्ध होकर बिल्कुल कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जब कानों तक मधुर संगीत पहुंचता है, अगर आपका कुछ दिल कर रहा है सुनाने के तो सुना डालिए मतलब आप। नहीं मेरा तो गाना हर दिन चलता ही रहता है, लेकिन आज जो ये बेटियां वहां पर गा रही है वाकई में बहुत ही मधुर है। स्वामी जी एक और रिसर्च का हम जिक्र कर लेते हैं। 30 मिनट तक पैदल चलने से भी दिल की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। आप भी हमेशा ये कहते हैं कि रुकना नहीं चाहिए, गाड़ी हो, बाइक हो, साइकिल हो, लेकिन आपने चलते रहना चाहिए, वॉकिंग की आदत नहीं छोड़नी चाहिए। तो स्वामी जी ये हार्ट अटैक की बड़ी वजह को मोटापा जो कहा जाता है, कैसे वॉकिंग और योग अभ्यास के जरिए इस एक्सेस फैट को खत्म किया जा सकता है, लाइफस्टाइल को सुधारा जा सकता है। तो इस तिकड़ी को स्वामी जी आप देखें कि एक्सेस फैट, मोटापा और पैदल चलना कैसे आपके हार्ट के लिए सुखदायी हो सकता है, इसे जरा समझाएं। तो देखो ये एक तो ऐसे स्थित कोणासन कर ले, ऐसे चक्की आसन कर ले, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिका आसन कर ले, और मन ही मन भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। देखो संगीत के 3 रूप हैं, एक तो परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ऐसे तो 4 रूप कहे, लेकिन एक क्योंकि जो परा है उसको तो पश्यंती, मध्यमा, वैखरी को लोग जान पाते, परावाणी को तो कुछ परम पुरुष ही जान पाते हैं। लंबे लंबे श्वास, जिनको संगीत गाना आता है वो गाया करे, जिनको गाना नहीं आता वो सुना करे, फिर गुनगुनाया करे मन ही मन। ऐसे मजाक में लोग बोलते हैं बाथरूम सिंगर है। जो लोग बहुत अच्छे से गाना नहीं जानते तो कब जब जहाँ कोई नहीं होता वहाँ गाते हैं। तो खैर, और किसी को कुछ भी गाना नहीं आता ना, तो बस एक ही बात कि हम प्रभु की शरणागति में हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए, बोले नाथ में थारो जी थारो, नाथ मन तारो जी तारो, हम थारी शरण में हैं, हम थारे टाबर हैं, तुम्हारे बालक हैं, नाम बिगड़ेगो थारो। हमारे जीवन में यदि पतन हुआ तो तेरा ही नाम खराब होगा, क्योंकि तेरे हम बालक हैं। ऐसे भगवान की शरणागति में, जैसे बच्चे गा रहे थे, अमृत की हैं हम संताने, शाश्वत परंपरा को जाने। 2 लाइन गाओ बैठ करके, ये 2 अभ्यास, फिर लेट करके 3 अभ्यास। योग युक्त करे के उद्योग, दिव्य आचरण ऐसे अपने जीवन में दिव्यता हो, तब की, दीक्षा की, ज्ञान की। तो ऐसे ये 3 अभ्यास तो बैठ करके, और ये 3 अभ्यास लेट करके, सितकोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ऐसे ये कर ले। और जिनको मोटापा कम करना है ना, वो 3 बातें और सुन ले। अश्वगंधा के किसी को पत्ते मिल जाए तो अश्वगंधा के पत्ते खा लें तो होम रेमेडी है। वो ना मिले तो मेदोहर और वेट को ले ले, गोधन और के साथ ले तो जल्दी फायदा हो जाता है। अब ये दोनों पैरों से तो थोड़ा मुश्किल होगा जो ज़्यादा मोटे हैं, लेकिन एक एक पैर से तो हार्ट वाले भी कर सकते हैं। हार्ट बीपी की प्रॉब्लम में शरीर ज़्यादा मोटा है तो दोनों पैरों से नहीं होगा, तो एक एक पैर से कर ले। तो ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अश्वगंधा का प्रयोग, अश्वगंधा, फिर गोधन अर्क, मेदोहर, वेट गो,
नमक मीठा घी तला अनाज थोड़े दिन बंद कर दे। वैसे भी अब तो व्रत चल रहे हैं, थोड़े दिन ऐसे रह लो ना। मैं तो करीब लगभग 20 साल तक ये अभ्यास किया है, कोई दिक्कत नहीं होती। शरीर इतना हल्का फुल्का रहता है और ऊर्जा भरपूर रहती है। ऐसे एक एक पैर से करें और ऐसे करें, और फिर 2 अभ्यास उल्टे लेट के भी है। तो आज ये पूरा ही पैकेज बता दिया। जो और ज़्यादा करना चाहे तो योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। और ये उल्टे लेट करके ना, ये भुजंगासन, चलो सब करो भुजंगासन, उल्टे लेटो। हाँ, आज यहाँ इस ऋषिग्राम में 4 वेदों का जहाँ यजन हो रहा है, और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म की, संन्यास धर्म की एक नव प्रतिष्ठा हो रही है। ऐसे और मन ही मन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गायत्री मंत्र से कोई भी भजन, कोई भी कीर्तन जो है ना, वो अंदर से स्पंदित करता है। और जो मैंने कहा भजन भी नहीं गाना जानते हो, गुनगुनाना भी ना जानते हो, तो बस अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने हार्ट को पॉजिटिव वाइब्रेशन दे। और उससे मैंने देखा है, देखो ये तो मोटापा एक बड़ा कारण है, कोलेस्ट्रॉल भी इससे कम हो जाएगा। जो ये कर सके वो तो भुजंगासन, सर्वासन कर लेना। और जो भुजंगासन भी दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में रख करके ऐसे, और दोनों हाथ छोड़ी के नीचे रख करके, इतना भी न कर पाए ना, वो ये कर ले ऐसे। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा, लंबे लंबे श्वास जाएंगे, हार्ट भी अच्छा होगा। तो मैं आपको बात ही कह रहा था, जब पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं ना, तो हार्ट के जो बड़े रोग हैं ना, मैं उनकी ओर संकेत करता हूँ। या जो मेरे मंच पर आप दाईं तरफ भाइयों बहनों को देख रहे हो, जो मेरे साथ यहाँ मकरासन भुजंगासन कर रहे हैं, नीचे कितनों ने अपना बीपी, शुगर, थायराइड, या हार्ट के बड़े कारण हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, इनको सबको मिटा लिया। मैंने यही अभ्यास कराया और लोगों को गोधन अर्क बताया, अर्जुन की छाल दालचीनी बताई, हृदयामृत बताया, लौकी का जूस पी करके, गर्म पानी पी करके, कुछ लहसुन का ही प्रयोग करके कोलेस्ट्रॉल 100% ठीक कर लिया। नहीं तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते पूरा ब्लड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो जाता है। हार्ट के अंदर कैल्सिफिकेशन या हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज है, दोनों बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ब्लॉकेज के लिए तो अभी लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि रिवर्सेबल है, क्योंकि हमने करके दिखा दिया। कैल्सिफिकेशन हो हार्ट में या ब्लॉकेज हो, अर्जुन की छाल दालचीनी पीने से, अर्जुना रेस्ट पीने से ठीक हो जाते हैं। फिर ये इसके साथ नहीं, गोमुखासन भी बड़ा अच्छा होता है हार्ट के लिए। तो ओबेसिटी के लिए तो बता ही दिया। अब हार्ट के लिए मैं बता रहा था, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमा है या कैल्सिफिकेशन है, वो साफ हो जाएगा। और कुछ अर्जुन की छाल दालचीनी, हृदयामृत और लौकी के जूस से। और अभ्यास भी करना, वेट कम करने वाले, हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो जाते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन जो कम था वो बढ़ जाता है। और इससे बड़ी बात आगे की और कह रहा हूँ, आजकल किसी को भी ऐसे ही चलते चलते बैठे बैठे क्लासरूम में, स्विमिंग करते समय, दौड़ते समय, खेलते समय लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, लोगों का हार्ट वीक है। तो एक तो पॉजिटिव अपने को वाइब्रेशन दे, और दूसरा देखो उससे अपने हार्ट हील हो जाता है। तो प्राणायाम के साथ ये गोमुखासन करें, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर ले, और बाकी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सारे प्राणायाम करने हैं। भ्रामरी उद्गीत उसमें विशेष लाभ करते हैं। खाली पेट कार्डियोग्रिट, ये जो कार्डियोग्रिट और हृदय हम जो देते हैं ना, ये अर्जुनारिष्ट और अर्जुन की छाल दालचीनी हमने पूरे देश को उपलब्ध कराई। इसके पीछे मैं बार बार कहता हूँ, कोई व्यापार कारण नहीं है। उपचार और उपकार की भावना से हमने पूरे देश को ये सब उपलब्ध कराया। और लोगों के हार्ट के ब्लॉकेज, इजेक्शन फ्रैक्शन की कमी, हार्ट इनलार्ज हो गया था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, कैल्सिफिकेशन था, हार्ट वीक हो गए थे, कार्डियक अरेस्ट इससे बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो इससे 100% अच्छा हो जाता है। रोज गोमुखासन कर ले 2-2 मिनट दोनों तरफ से। और जो इतना अच्छा स्वामी जी, देखिए लोगों ने ऐसे, और ये कपालभाति करते समय ये पॉइंट दबा ले। जी मेरे भाई, स्वामी जी, लोगों ने सिर्फ अपने हार्ट को ही खराब नहीं किया, बल्कि अपने शरीर को कबाड़ा कर लिया। और उसकी वजह है लाइफ स्टाइल। लेकिन देखिए कितना अच्छा वक्त अभी चल रहा है, नवरात्र हैं, रोजे चल रहे हैं, और ये अनुशासन सिखाते हैं, डिसिप्लिन, संयम। रोजे का एक वक्त है, सुबह की नमाज, दोपहर की नमाज, हर एक का वक्त है।
संयम और डिसिप्लिन, और इसके बगैर ही आप कोई भी आदमी अपनी लाइफस्टाइल को सुधार नहीं सकता अगर वो अनुशासन को नहीं सीखेगा। तो जो लोग स्वामी जी खराब लाइफस्टाइल की वजह से अपना दिल बीमार कर बैठे हैं, अब देखिए कई लोगों के सीने में दर्द की शिकायत अलग अलग मौक़ों पर हम सुनते हैं, लेकिन जो सोने का जागने का कोई जिसका टाइम फिक्स नहीं है, ज़रा उनको डांट भी लगाइए और ज़रा उनको समझाइए कि लाइफस्टाइल को सुधारना कितना ज़रूरी है। आयुर्वेद में मेरे भाई ऐसा है हुसैन जी, जिसको स्वस्थ वृत्त का है, सद्वृत्त का है, स्वस्थ वृत्त का जो पालन नहीं करेंगे, हेल्थ के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कुछ विधान हैं, स्वस्थ जीवन के कुछ प्रोटोकॉल हैं, डिसिप्लिन है, मर्यादाएं हैं, उसको आपने कहा कि चाहे वो रोजे हैं, चाहे उपवास हैं, और हर रोज़ भी रोजे के साथ उपवास के साथ हर रोज़ समय से खाना, समय से सोना, समय से जागना, इतना भी कर लेते हैं तो 99% चीज़ों से हम बच जाते हैं। समय से सोना, समय से जागना, समय से खाना पीना और पॉजिटिव रहना, और समय से खाना पीना, अच्छा खाना पीना, खराब खाने पीने वाली बात तो है ही नहीं। ज़्यादा ना कर पाएँ तो सूक्ष्म व्यायाम कर लेना, प्राणायाम कर लेना। और आयुर्वेद में कहा काल भोजनम आरोग्य कराणाम, आरोग्य का सबसे बड़ा साधन बताया आरोग्य का, समय से खाना खाओ, युक्ताहार, युक्त विहार, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट, युक्त चेष्ट से कर्म से, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुख। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, संयम, 3 सबसे बड़े साधन बताए। ये गड़बड़ होंगे तो क्या हो जाएगा? धी धृति स्मृति भ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम, प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष सर्वरोग सर्वदुख प्रकोपणम, समदोषः समग्निश समधातुमलक्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ्यते विधीयते। तो समय से हम खाना ही खाना शुरू कर दें, समय से जागना सोना शुरू कर दें। कभी कभी एक्सेप्शन हो गया, कभी 10-15 दिन में, महीने में एक बार, वो अपवाद तो सब जगह चलता है, लेकिन ऐसा एक प्रवाह बनाए तो फिर 100 साल तक नहीं, 125-150 साल तक भी आप जी सकते हैं। ऐसे लोग अभी भी धरती पर हैं जो 130-30, 40-40 साल के होकर के जीते, और लोग यहाँ तो 25-25 साल का। कल एक पीयूष बालक आया, बोले जी हमारे घर में हमारे रिलेटिव आए थे, घर में आए, वहीं कार्डियक अरेस्ट हो, हॉस्पिटल में लेके गए, 3 पहले, फिर एक और दोबारा आया, फिर तीसरी बार वही मर गए। 25 साल की उम्र, लो 25-25 साल में कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। तो ज़्यादा न कर पाए, भस्त्रिका ही करें, आराम आराम से कपालभाति करें, और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो राम बाण ब्रह्मास्त्र अचूक औषधि हैं हार्ट के रोगों के लिए। और डिसिप्लिन्ड लाइफ तो जीना ही पड़ेगा, और पॉजिटिव रहे, निर्भर निर्भय अभय और समता में जिए। लाख संकट बाधाएं चुनौतियां जीवन में आती हैं, और ये तो प्रकृति का स्वभाव है। मैं सुबह यहाँ आया था तो बहुत ठंड थी, अब प्रचंड गर्मी हो रही है। पहले प्रचंड ठंड, अब प्रचंड गर्मी, सब सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय के बीच में जीवन के पथ पर आगे बढ़ना है। भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, गुरु नानक देव, गोविंद सिंह हो, प्रोफेट मोहम्मद साहब हो, ईसा मसीह हो, कौन ऐसा हुआ जगत में जिसके जीवन में संकट नहीं आए? छोटी छोटी बातों में लोग घबरा जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, ऊंचे नीचे हो जाते हैं। ऐसे जीवन में भागदौड़ है कि भगदड़ ही मची हुई है, आदमी पागलों की तरह भाग रहा है जिंदगी में। अरे जरा ठहर ले, सोच ले जरा। तो बहुत से लोग सुबह इंडिया टीवी इसलिए भी देख करके जाते हैं कि जीवन का को ना एक रिदम मिल जाता है, एक ताल, एक जीवन का एक सही सम्यक प्रवाह उनको मिल जाता है। सुबह सुबह जीवन का संगीत मिल जाता है स्वामी जी, लाइन ऑफ एक्शन है ना, वो उनको सुबह सुबह मिल जाता है किस डायरेक्शन में जाना है। बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि संकट की आपने बात कही, तो संकट कोरोना भी लेकर आया था। जब तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने लगे थे, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव का प्रकोप देखा, फिर उसके बाद कोरोना कंट्रोल हो गया। लेकिन स्वामी जी एक बार फिर से ये संकट अब बढ़ने लगा है, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो इस लिहाज से भी दिल का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। और वैसे भी देखिए ना, स्ट्रेस लेवल हाई है, जिस कारण बीपी बढ़ जाता है, दिल की धमनी में दिक्कत होती है, वॉल्व में खराबी आ जाती है। तो बीपी कंट्रोल करने के लिए भी स्वामी जी एक सेशन करवा दीजिए, क्योंकि कोरोना के टारगेट पर हाई बीपी वाले हैं ही, बाकी जो सेंसिटिव वल्नरेबल लोग हैं उसके साथ साथ। तो ये तो शीतली शीतकारी, ये जीवा बाहर निकाल के श्वास भरा 10-15 सेकंड लगते हैं।
शीतरी शीतकारी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। फिर ये तो हुए प्राणायाम, ओंकार ध्यान गायत्री ध्यान, मन चित्त भगवान में लगा हुआ है और उसमें तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाते हैं। फिर इसमें आसन कम से कम 3 आसन जरूर करें, ये बीपी के लिए भी और शुगर के लिए भी, स्ट्रेस के लिए भी और एक जनरल हेल्थ के लिए भी। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके और आगे झुक करके ऐसे रुक गए, यही रुक गए, ऐसे 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 मंडू का आसन करो। आप अनुलोम विलोम करो, सब बैठ लो। हाँ, शारदा तू भी कर ले, तेरा आसन भी ठीक रहेगा भीतर का, अनुलोम विलोम कर। तो देखो मंडू का आसन सब करें और पवन मुक्तासन, मरकटासन। बीपी एकदम 100% नॉर्मल हो जाएगा। बीपी बढ़ने से बहुत लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है, शुगर बढ़ने से साइलेंट हार्ट अटैक होता है। मंडू का आसन, पवन मुक्तासन से बीपी शुगर दोनों ठीक हो जाएंगे। और इसमें कपालभाति कर लें, पेन का पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी ले, खाली पेट पेंकोग्रिट, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए पेंकोग्रिट और मधुनाशनी खाने के बाद मधुग्रिट, और सुबह उठते ही इम्यूनोग्रिट खा ले। उससे पूरी बॉडी के सेल्स, पेनक्रियाज से लेकर के पूरी बॉडी के सेल्स रिपेयर हो जाते हैं। तो ये पवन मुक्तासन और दूसरा ये मरकटासन। तो बैठ करके तो मंडू का आसन जरूर कर लें और लेट करके ये पवन मुक्तासन और ये मरकटासन। मरकटासन के 3 अभ्यास। तो खाली पेट इम्यूनोग्रिट और दोपहर शाम या सुबह शाम पेंकोग्रिट और मधुनाशन, और खाने के बाद मधुग्रिट खा ले। बस इसी से ही पूरा ताना बाना ठीक हो जाता है। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज़ का आसन, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, ये सब समस्याएं भी नहीं होगी। और फिर बीपी के लिए तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिट रामबाण है। लौकी का जूस, लौकी का जूस हार्ट के लिए, बीपी के लिए, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। ऐसे ये कर लिया, ऐसे। और अनुलोम विलोम जो बेटियां कर रही हैं यहाँ पर और यहाँ स्वास्थ्य साधक कर रहे हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत और पवन मुक्तासन के साथ साथ जिनका शरीर बॉडी अलाउ करे, शरीर पर थोड़ा नियंत्रण है, तो ये उत्तान पादासन, नौकासन कर लिया ना, फिर तो बात ही बन जाती। ये और ये तो पूरा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी हो गया हो ना, तो वो भी ठीक हो जाता। नहीं तो पवन मुक्तासन ही लंबा कर ले, उत्तान पादासन लंबा कर ले जो कर सके, और सेतु बंद। तो ये पूरा पैकेज हमने बता दिया एक तरह से। और ये बीपी शुगर के साथ साथ स्वस्थ जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मंडूकासन की तरह ही योग मुद्रासन भी, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है उनसे हो जाता है, लेकिन ना हो तो सुखासन में बैठ कर के ऐसे ही आगे झुक जाए। इसी से ही पूरा पेट और पेनक्रियाज अच्छे हो जाते हैं। तो बीपी शुगर का तो परमानेंट सॉल्यूशन हमने बता दिया बहन जी। स्वामी जी, अब प्राणायाम की महिमा पर कुछ बातें कर लेते हैं। शुगर के बारे में, क्योंकि कोरोना तो है ही, साथ में जो मौसम बदल रहा है उसकी वजह से लोग फ्लू से भी परेशान हैं और घूम फिर करके लोगों के लंग्स पर और हार्ट पर इसका असर आ रहा है। तो एक सेशन प्राणायाम का जल्दी से आप करवा दें, फिर उसके बाद हम सवालों को शामिल करेंगे। तो देखो, भस्त्रिका, कपालभाति। भस्त्रिका कम से कम 3 से 5 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, हार्ट की ब्लॉकेज रिवर्स होंगे। अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट। ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम होने पर इजेक्शन फ्रैक्शन जब 15-20 तक चला जाता है, उसको वापस हमने 50-60 पहुँचाया अनुलोम विलोम करा करके। तो एक भ्रांति निकाल दें। ये रोज़ हमें इस भ्रांति का निवारण करना पड़ता है। लोगों को इतना जड़ बना दिया है, लोगों के भीतर नेगेटिविटी ठूस ठूस करके भर दिया लोगों ने कि तुम्हें एक बार बीपी हो गया, एक बार शुगर हो गया, एक बार थायराइड की प्रॉब्लम होगी, एक बार हार्ट की प्रॉब्लम होगी, एक बार लिवर किडनी की प्रॉब्लम हो गई, एक बार तुम्हारे फेफड़े कमज़ोर पड़े, कि एक बार तुम्हारे स्किन की प्रॉब्लम, सोराइसिस, कुछ भी, अर्थराइटिस कुछ भी हो गया, ठीक नहीं होगा। अरे सारी चीज़ें ठीक होती हैं, थोड़ा प्रयत्न करो।
केवल दवाई से ठीक नहीं होगा, और एलोपैथी की दवाई से तो कतई ठीक नहीं होगा। उससे कंट्रोल तो कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते। और कंट्रोल करते करते दवाई और दवाई के मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट और डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस का ऐसा चक्रव्यूह में फंस जाओगे, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो योग आयुर्वेद को अपनाएं, और जो उपाय हम यहाँ योग के साथ साथ होम रेमेडी बताते हैं, छोटे छोटे करेक्शन लाइफ में बताते हैं, उनको कर लिया तो सब रोगों से तो मुक्त रहेंगे। और योग युक्त रह करके, सद्ज्ञान सद्भाव सद्गुणों से युक्त रह करके जीवन में वो उद्योग करेंगे, वो पुरुषार्थ करेंगे, आपको स्वास्थ्य के साथ सुख समृद्धि शांति मिलेगी। और योग से तो जीवन के सभी प्रकार के सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। पतंजलि योगपीठ और स्वामी रामदेव तो उसके लाइव एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं। तो ये अनुलोम विलोम जरूर करें, भ्रामरी उद्गीत करें और रोज करें। स्वामी जी, अब सवालों के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल रेशु का है। उनको माइग्रेन का दर्द रहता है और इसकी वजह से उनको अक्सर उल्टियां भी होती हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। देखो, रेशो के माइग्रेन के लिए एक तो ये अनुलोम विलोम जो अभी हम कर रहे थे, इसके साथ साथ भ्रामरी उद्गीत, ये भ्रामरी ओम, चलो सब मिलकर के या ओंकार का उद्घोष हो रहा है। दाहिनी तरफ यज्ञशाला में 4 वेदों का ऋग यजुर साम अथर्व 4 वेदों के लगभग 20,000 ऋचा, उनके उद्घोष के साथ होम हो रहा है। जहाँ ऐसा होता है ना, वहाँ फिर माइग्रेन पेन नहीं होता, वहाँ कोई डिप्रेशन नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता। फिर दूसरा, ज़्यादा माइग्रेन है तो छोटे छोटे 2-3 उपाय बताते थे। गाय का घी या ब्राह्मी घृत नाक के अंदर डाल लें और खा भी लें। मेधावटी ले लें, खाली पेट मेमोरी ग्रिड खाने के बाद मेधावटी ले ली, माइग्रेन पेन खत्म। बादाम रोगन नाक में, गाय का घी नाक में डाल लिया या ब्राह्मी घृत, सिर दर्द ठीक। देसी घी की जलेबी खाली शुगर हो तो मत खाना, 1-2-3 से ज़्यादा मत खाना। ऊपर से दूध पी लिया गाय का, सिर दर्द ठीक। ये दोनों तरफ से पॉइंट दबा लिया, इससे भी सिर दर्द ठीक। सिरोधारा से भी सिर दर्द ठीक हो जाता है। और अनुलोम विलोम भ्रामरी ओंकार गायत्री के जप के साथ करें तो तुरंत ठीक हो जाता है। किसी को कफ से सिर दर्द हो रहा हो तो अणुतेल का नस से कर ले, पित्त से सिर दर्द हो रहा हो तो वमन करके ठीक कर ले, और वात बढ़ने से हो रहा हो तो 10 मूल की या पीड़ांतक वात की बस्ती ले ले, उससे सिर दर्द ठीक हो जाता है। किसी किसी के दिमाग के अंदर की नसें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हैं तो वो अश्वगंधा रिष्ट या सारस्वता रिष्ट ले सकते हैं, मेधक वात पी सकते हैं। तो सारे उपाय बता दिए, अब किसी को सिर दर्द नहीं रहेगा। अगला सवाल स्वामी जी ऋषि का है। हाइटस हर्निया की परेशानी से वो जूझ रहे हैं और कई बार उनको मुंह से ब्लड आ जाता है, अब इसका क्या उपाय है स्वामी जी? हाँ, तो देखो, ऋषि के बाद ऋषि, कितने सुंदर सुंदर नाम है। एक तो जिनको भी हर्निया है उनको आगे झुकना है, पीछे झुकने वाले अभ्यास नहीं करने। उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, चक्रासन, पीछे झुकने वाले अभ्यास नहीं करने। और उनको ब्लीडिंग का कारण है अंदर की पेट की कुछ बहुत संवेदनशील जो कैपिलरीज है उनमें ब्लड लीकेज होने लगता है। किसी को अल्सर के कारण से भी हो जाता है, क्योंकि लंबे समय तक किसी को एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, कोलाइटिस आदि बना रहता है, उससे भी ये टॉयलेट के माध्यम से किसी को ऐसे ऊपर से भी खून आने लगता है। उसके लिए नाग केसर 100 ग्राम, कैरवा पिष्टी 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम और स्फटिका भस्म 5 ग्राम, ये सब मिला करके ये 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ ले लेते। और सबसे अच्छा इसमें बेल, शीशम, दूर्वा, दूब घास, इनका रस निकाल करके पी ले एकदम से। यज्ञ की भस्म का पानी पीने से भी अंदर की ब्लीडिंग खत्म हो जाती है। किसी किसी के प्लेटलेट बहुत ज़्यादा घट जाते हैं, उससे भी ब्लीडिंग होती है, तो इसलिए एलोवेरा और व्हीट ग्रास पीने से भी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। और हाइटस हर्निया के लिए, किसी भी प्रकार के हर्निया के लिए सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पिए, खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत ले ले। अगला प्रश्न आप ले लीजिए, ऋषि जी के समाधान के साथ औरों का भी बहुतों का समाधान हो जाएगा।
और हो स्वामी सके जी, तो बाह्य प्राणायाम करना। अगला सवाल नवीन का है। उनके पापा की उम्र 74 साल है और उन्हें सोडियम की कमी हो गई है, क्या उपाय करें वो? तो सोडियम की कमी के लिए तो हरी सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां। दूसरा, सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। ये जो नमक खाते हैं ना सोडियम के लिए, उससे किडनी और ख़राब हो जाती है, कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डियां गल जाती है, पूरा शरीर, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत दिक्कतें होती है। तो जिनको भी सोडियम की कमी है तो हरी सब्जियां खाएं, अनानास का जूस पिएं और संतरा, मौसमी, ये सब चीज़ों का सेवन करें। जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स हैं उनका भी सेवन करें। तो इनमें एक बहुत ही उपयुक्त मात्रा में, जितना जिस चीज़ की ज़रूरत है शरीर को, उतना प्रकृति ने हर एक तत्व को प्रकृति के अंदर ही डाला हुआ है। सारे षड्रस, सोडियम से लेकर के सारे सोल्ट और सारे तिक्त, मधुर, कसाय, अम्ल, सारे रस और सारे पोषक तत्व प्रकृति में परमेश्वर ने डाले हुए हैं। ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, एक सवाल सुनंदा ने भी भेजा है। वो ये जानना चाह रही हैं कि हेल्दी हार्ट के लिए अर्जुन छाल को कितने दिन तक लेना चाहिए, ये जानना चाह रही हैं। तो सुनंदा जी, आपके सवाल का जवाब यह है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो तो रोज़ ही पीते रहे। जैसे चाय कॉफ़ी पीते, उसके तो नुकसान बहुत है, इसके नुकसान कोई नहीं है। बस इतना ही है कि जब गर्मी में पिए तो इसका काढ़ा गर्म करके फिर बाद में ठंडा करके पी लिया करें। तो हल्की सी उष्ण प्रकृति है, थोड़ा ये पीने में ना हल्का सा कड़वा लगता है, इसके लिए इसकी कड़वाहट भी दूर होगी। और दालचीनी से ये दोनों का एक ना अद्भुत संगम है। कुछ लोग केवल अर्जुन की छाल की बात करते थे, कुछ लोग केवल दालचीनी की बात करते थे। मैंने दोनों को मिलाया तो ये कंप्लीट हो गया। अकेली अर्जुन की छाल लाभ करती है, अकेली दालचीनी भी लाभ करती है हार्ट में, लेकिन दोनों ले तो ज़्यादा लाभ करती है। ये 12 महीने पी जा सकती है। मैंने लोगों को 10-10, 20-20 साल तक से पिला रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं। बस गर्मी में जब पिए तो काढ़ा गर्म गर्म पी लें और सर्दी में पिए तो ठंडा करके पी लें, और ये मिठास और आ जाता है, इसका कड़वाहट भी इससे दूर हो जाता है। और अर्जुन की छाल 3 से 5 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। जब हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो हम तो दिन भर भी अर्जुन का छाल का काढ़ा पिलाते हैं, अर्जुन की छाल और दालचीनी का। तो ये 12 महीने 365 दिन पूरी ज़िंदगी ले सकते हैं। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम वो ज़्यादा ले, बाकी एक बार सब ले सकते हैं। और हार्ट की प्रॉब्लम वालों को दिन भर पिलाते हैं। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्ताह में एक बार ले लें अर्जुन की छाल, ज़िंदगी में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्ताह में एक बार ले लें गोखरू का काढ़ा, कभी ज़िंदगी में UTI की, पेशाब की प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्ताह में एक बार मेधा क्वाथ पी ले तो 7 दिन के स्वाद क्वाथ तय कर ले, तो उससे कभी ज़िंदगी में सिर में दर्द नहीं होगा। दशमूल का सप्ताह में एक बार काढ़ा पी ले, कभी ज़िंदगी में दर्दें नहीं होंगी शरीर के अंदर। इस सप्ताह में एक बार जो है सर्वकल्प का काढ़ा पी ले, कभी भी लीवर की, पाचन तंत्र की, फैटी लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे एक एक चीज़ जो हम बताते हैं ना, एक बार धनिया का पानी का काढ़ा पी ले, ज़िंदगी में कभी भी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार सप्ताह में गोधन अर्क पी ले, पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है गोधन अर्क और नीम से। तो कभी स्किन की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही नहीं, कभी कैंसर होगा ही नहीं। आपने एक पूछा, मैंने 10 चीज़ें बता दी। तो इस सप्ताह में एक बार तो स्वस्थ व्यक्ति को भी ये चीज़ें ले लेनी चाहिए। योग तो स्वामी जी, हेल्दी हार्ट के लिए योगाभ्यास हो चुका है, लोगों के सवालों के जवाब मिल चुके हैं। अब हेल्दी हार्ट के लिए थाली कैसी होनी चाहिए, ज़रा उसके बारे में बताएं आप और उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। कोरोना ने फिर लोगों में भरा खौफ, टूटा 210 दिनों का रिकॉर्ड। वायरस ना करे गहरी चोट, कैसे हार्ट लंग्स बनाए स्ट्रांग। कोरोना की नई लहर का डर, वक्त रहते बनाए यौगिक कवच। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अगर आप सेहत को लेकर अपनी परेशान हैं तो हमारा कल का ये कार्यक्रम आपके लिए ही है। सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, आज क्या है खास? तो देखो, आज की हमारी रेसिपी है, जैसे मैंने बताया था ना, ये अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल हमने सभी को उपलब्ध बना दी। ये ऐसे छाल होती है, ये सबको उपलब्ध करा दी हमने अर्जुन की छाल। और इसमें इसको थोड़ा ऐसे कूट करके आजकल सब लोग घर में रखने लग गए, इमाम दस्ता जिसको बोलते हैं ना। और इसको डाल करके ऐसे पानी में, और पूरे परिवार के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं ना। और इसमें थोड़ा सा दालचीनी और मिला देते ना, ये भी हमने लोगों को उपलब्ध करा दी है। तो इससे मिठास भी आ जाता है और बहुत कलरफुल हो जाती है। ये चाय हो गई इसकी। अब इसके अंदर रुक्षता ना रहे
तो गाय का थोड़ा दूध मिला करके पी लें, इसको क्षीर पाक कहते हैं आयुर्वेद में। अब देखो, हमने उबलते हुए पानी में डाला और डालते ही आप देख रहे हैं इसका कलर रेडिश हो गया। अब ये लाल चाय तैयार हो गई है। ये जो चाय के नाम पर बहुत कुछ लोग उल्टा पुल्टा पीते रहते हैं, उनको ये काढ़ा पीना चाहिए अर्जुन की छाल का। और लौकी का जूस हार्ट के लिए अप्रतिम होता है। ग्रीन वेजिटेबल सलाद फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल सलाद फ्रूट्स ये हमारे भोजन में ज़्यादा होने चाहिए। और खाने का जो सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए, पहले सलाद खाओ और अंकुरित खाओ, ड्राई फ्रूट्स भी भीगे हुए खाओ। पहले सलाद, अंकुरित ये सब लेना चाहिए, फल लेने चाहिए, बाद में पका हुआ खाना चाहिए। ऐसे थोड़े थोड़े संशोधन करेंगे और मिलेट्स का अपने तो जिंदगी हार्ट में, भी हेल्दी और रहेगा। दालें जितनी भी हैं, चाहे उड़द की दाल हो चाहे अरहर की दाल हो, छिलके वाली लेनी चाहिए। तो आज हमने जो बताया, इसको जो अपना लेंगे तो कभी किसी को कार्डियक अरेस्ट नहीं होगा। बाकी सारे खतरों से हम बचाएंगे। योग शास्त्र, पाक शास्त्र के बाद, उपचार के बाद आप समाचार में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा देश अब स्वस्थ रहेगा। इंडिया टीवी देखेगा, योग करेगा। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।